हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ गुरविंदर सिंह फ्रॉम ए जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल चीका। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हमने जान लिया था। सो आफ्टर दैट इसकी एग्जांपल्स हमने बताई थी कि कोई भी लेन देन करते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज़ की करें चाहे सेल की करें, कोई भी करें, तो वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। सो वो दो अकाउंट्स जो इफ़ेक्ट हो रही हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था। सो आगे हमारा तीनों अकाउंट्स को जाना रह गया कि तीनों अकाउंट्स होते क्या हैं। सो नंबर 1 पे है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशंस। सो पर्सनल अकाउंट किस किस के अकाउंट हैं? ये पर्सनस के अकाउंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स हैं। सो पर्सनस के अकाउंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स हैं यहाँ पे। सो पर्सनस राम, श्याम, नवदीप, मनप्रीत, संजीव, जितने भी नाम हैं, जिन व्यक्तियों से हम कोई भी लेन देन करेंगे वो सारे पर्सनस, यानी कि नेचुरल पर्सन हम जिनको बोलते हैं, नेचुरल पर्सन। ठीक है। तो दूसरे अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन भी इसके अंदर मौजूद हैं। नेचुरल पर्सन तो राम, श्याम, संजीव ये सब हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन कौन से हो गए? जो पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम, XYZ कंपनी का नाम तो है ना, वो किसी के साथ लेन देन भी करती है कंपनी। ठीक है। और कोई शॉप का नाम, कोई फैक्ट्री का नाम। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी लगा लो आप कंपनी है जो आपसे डील कर रही है, जो आपसे कोई भी लेन देन कर रही है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन भी हैं और आर्टिफिशियल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हैं। आर्टिफिशियल में दुकानें वगैरह ये सब कुछ आ गया। ठीक है। सो किस किस के अकाउंट्स मौजूद हैं? नेचुरल पर्सन्स के और आर्टिफिशियल पर्सन्स के। होम द ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन वेरियस कैपेसिटीज़। सो जिसके साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं, जिनके साथ भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति। ठीक है। सो जैसे कि हमारे हो गया अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने हमारे से सामान खरीदना है। जब भी आप दुकान पे जाते हो तो वो आपको क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं। वैसे ही आप जिनको सेल करोगे कोई भी चीज़, वो आपके कस्टमर्स हो जाएंगी। सो अगर आपने उनको सेल कर दिया कोई सामान, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उनके नाम से आप रखोगे ना एक अकाउंट कि इस व्यक्ति से मैंने इतने पैसे लेने हैं। ठीक है। दूसरा आ गया अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स। अब कस्टमर्स के उल्टा हो जाता है सप्लायर्स। अगर आप सामान बेच रहे हो किसी को, तो जिसको बेच रहे हो वो कस्टमर है। इसके उल्टा जिससे आप सामान खरीद रहे हो, आप उसके लिए कस्टमर हो, लेकिन वो जो आपको सामान बेच रहा है व्यक्ति, वो आपके लिए सप्लायर हो जाएगा। यानी कि जो आपको माल सप्लाई कर रहा है वो आपके लिए क्या है? सप्लायर, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा है। तो अब सप्लायर का अकाउंट भी रखना ज़रूरी है। चाहे आप किसी कंपनी से ले रहे हो, खरीद रहे हो सामान, चाहे आप किसी दुकान से खरीद रहे हो, चाहे किसी फैक्ट्री से खरीद रहे हो, तो उन सभी फैक्ट्री का नाम या किसी दुकानदार का नाम वो रखना ज़रूरी है ना। सो इस तरीके से सप्लायर ने कितने पैसे आपसे लेने हैं वो भी आपको रिकॉर्ड करके रखना ज़रूरी है। तीसरा आता है अकाउंट्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी बैंक है, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सारे बैंकों के नाम पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। हम उनको पर्सन्स मानते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। ठीक है। अब आता है कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट आपको मैंने लास्ट बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बता रखा है कि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, तो जिस मनी से बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर बाद में भी जो पैसा बिजनेसमैन ने बिज़नेस में लगाया है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। और कैपिटल अकाउंट किस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिजनेस का मालिक तो है ही पर्सनल। ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं पर्सनल अकाउंट्स की, जिसमें
नेचुरल पर्सन्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं। सो ये पर्सनल अकाउंट था। इसके बाद हम कर लेते हैं रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट क्या है? एन अकाउंट डीलिंग विद द मटेरियल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस सच एज इट्स प्रॉपर्टी। तो वो सारे अकाउंट जिसमें मटेरियल एसेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सो जो भी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ठीक है, जो पर्सन्स नहीं हैं, जो भी चीज़ें जो जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारी की सारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे कि कोई स्टॉक आपने ख़रीदा, ठीक है, साबुन का स्टॉक ख़रीद लिया आपने, या शैम्पू का स्टॉक ख़रीद लिया, फर्नीचर है आपके पास, चाहे वो फर्नीचर कस्टमर के लिए बैठने के लिए है, वो रियल अकाउंट ही माना जाएगा। चाहे आपने आपके फ़ैन हैं, एसी है, जितनी भी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, जिन चीज़ों को देख सकते हो आप, टच कर सकते हो, वो सारी रियल होती हैं और उनको रियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दी यहाँ पे। कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल अकाउंट में आती हैं। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। सो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटेड एंड एसोसिएटेड टू लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन। तो लॉस जब भी होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में रखा जाएगा, जो भी एक्सपेंस होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के मुताबिक रखा जाएगा, जब भी आपको इनकम होगी तो वो नॉमिनल अकाउंट्स के मुताबिक, और जब भी आपको गेन होगा तो नॉमिनल अकाउंट्स के मुताबिक रखा जाएगा। तो लॉसेस क्या होती हैं? लॉसेस क्या, जैसे 15,000 रुपये का सामान आपको 14,000 रुपये में बेचना पड़ गया, किसी भी वजह से हो सकता है वो, तो जो 1,000 का लॉस है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, चाहे कोई सैलरी है, चाहे कोई रेंट है, चाहे कोई आपने बैंक को इंटरेस्ट दे दिया, जो बैंक से आपने लोन ले रखा था उसका, तो ये सारे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है। उसके बाद कोई भी इनकम है, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी तो उसका रेंट आपको मिल रहा है, कोई भी अमाउंट आपने बैंक के अंदर रख रखी है, यानी कि बैंक के अंदर जमा पड़ा हुआ है पैसा आपका, तो उसके ऊपर ब्याज हो गया। ठीक है। आप कोई किसी से कमीशन ले रहे हो, ठीक है, या फिर चीज़ों को बेचने के ऊपर गेंस हो गए, प्रॉफिट हो गए। जैसे कि चीज़ों को बेचने के ऊपर मान लो 15,000 की चीज़ आपने 17,000 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट है वो आपका गेन होगा। तो चाहे कोई लॉस है, चाहे कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई एक्सपेंस है, चाहे इनकम है, जो भी है, ऐसी चीज़ें वो सारी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगी, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी है। रेंट पेड, लॉसेस, प्रॉफिट्स या कमीशन रिसीव्ड, ये सारी एग्जांपल्स हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके के अकाउंट्स बताए हैं। ये तीनों तरीके के अकाउंट्स ही आगे चल कर के आपको करने हैं हमेशा। 3 तरीके के अकाउंट्स कौन से हैं? पहला था पर्सनल, जो व्यक्तियों से संबंध रखते हैं, या गैर व्यक्ति, जैसे कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बैंक, जैसे कोई कंपनी। दूसरा था रियल, जो चीज़ों से संबंध रखते हैं। तीसरा था नॉमिनल, जो खर्चे या आमदनियों से संबंध रखते हैं। तो 3 तरीके के अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन 3 तरीके के अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ साथ में, और ये आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको बताना होगा हर एक क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी चीज़ रियल मानी जाएगी, कौन सी पर्सनल मानी जाएगी, या कौन सी नॉमिनल मानी जाएगी। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि कैटेगराइज करना है, आपने इनको कैटेगराइज करना है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि जैसे राम है, स्टॉक है, ठीक है,
फ्यूल बाउट है, ठीक है। अब यहाँ से आपने पहचानना है कि इनमें से रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है और पर्सनल कौन सा है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि राम जैसे है, राम एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। स्टॉक एक चीज़ है तो रियल अकाउंट में जाएगा। फ्यूल बाउट, फ्यूल मतलब कि तेल आपने ख़रीदा, सो तेल आपके पास आया ख़रीदने के ऊपर, तो इसको आपने एक्सपेंस नहीं मानना, तो फ्यूल यानी कि तेल है आपका, तो तेल आपका क्या हो जाएगा, एक स्टॉक जैसी चीज़ हो जाएगी। सो वो अभी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उनमें आपने पहचानना है कि कौन सा अकाउंट रियल में होना चाहिए, कौन सा पर्सनल और कौन सा नॉमिनल होना चाहिए।